प्यारे भैया बहनों, आज हम सीखेंगे ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर्स, यानी कि छोटी बड़ी संख्याएं। ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने लिखा 7 और ये है 4। अगर आपसे हम पूछेंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इन दोनों में से 7 बड़ा है और 4 छोटा है। अगर हम इसको लिखेंगे तो सीधे सीधे सामान्य हम इसको लिख सकते हैं कि 7 बड़ा है और 4 जो है छोटा है। लेकिन गणित में अगर हमको यह बताना है कि इन दोनों संख्याओं में, इन दोनों अंकों में कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो उसके लिए हम इसको कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हम कुछ सिंबल, कुछ चिन्ह जो हैं, उनके माध्यम से हम यह बताते हैं कि कौन सी संख्याएं छोटी हैं, कौन संख्या छोटी है और कौन संख्या बड़ी है। तो सिंबल यहां ध्यान देंगे आप, इस प्रकार के चिन्हों से हम इसको बता सकते हैं या दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये जो सिंबल है, यह देखने पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे यह एक चिड़िया की चोंच है और चिड़िया की चोंच एक तरफ आपने देखा होगा, उसका ये वाला भाग खुला हुआ और ये अंदर को संकरा है। ठीक है, तो यानी मान लो कहीं पर बहुत सारे दाने हैं, ज्यादा दाने हैं, तो चिड़िया उधर अपना मुंह क्या करेगी? खोलेगी। ठीक है, और जहां दाने नहीं हैं तो चिड़िया वहां अपना मुंह नहीं खोलेगी। अब इसको हम इस प्रकार जो है यहां पर देखेंगे कि मान लो ये दोनों दाने हैं, तो ये दोनों में से, इन दोनों दानों में से ज्यादा दाने कौन है? तो इस साइड यानी 7। ठीक है, ये क्या है? कम है, तो चिड़िया इधर अपना मुंह खोलेगी मान लो। तो ये जो सिंबल है, इसको हम किस प्रकार यहां पर लगाएंगे, रखेंगे इस प्रकार से, यानी ये वाला भाग क्या रहेगा? अधिक खुला हुआ रहेगा और ये संकरा है। तो ये सिंबल यहाँ पर यह प्रदर्शित कर रहा है कि ये अंक बड़ा है और ये छोटा है। यानी गणित में इस प्रकार से हम संख्याओं को छोटे और बड़े रूप में दर्शा सकते हैं। अब मान लीजिए ये तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, इसको तो हम आसानी से पहचान लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास माना 3 डिजिट की या 4 डिजिट की कोई संख्या आती है, कोई नंबर्स हमारे पास आते हैं, तो हम उसको किस प्रकार से दर्शाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो उसके लिए कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं। ध्यान से देखने पर हम यह आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये 2 संख्याएं हैं, इन दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये हमको इन चिन्हों के माध्यम से, इन सिंबल्स के माध्यम से दर्शाना है, प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो कैसे हम इसको प्रदर्शित करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर ये एक संख्या है और ये एक संख्या। तो पहला रूल इसका क्या है कि आप इसको काउंट करना स्टार्ट कीजिए कि इस वाली संख्या में कितने डिजिट हैं, इस वाली संख्या में कितने डिजिट हैं। तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3, इस संख्या में 3 डिजिट, 1 2 3 4 में 4 डिजिट। ठीक है, तो क्लियर है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो सीधी से बात है कि ये जो है बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो उसी सिंबल को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से यहां पर रखेंगे। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि ये वाली संख्या, ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। ठीक है, अब इसको काउंट कीजिए। तो पहला रूल 1 2 3, 1 2 3, अब ये बराबर है। ठीक है, आगे चलिए, इनमें देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, यहां पर ये 4 डिजिट हैं, यहां पर ये 3 डिजिट हैं। तो क्या करेंगे हम, ये 4 डिजिट, ये संख्या, ये नंबर्स बड़ा होगा। तो इस प्रकार ये चिन्ह को यहाँ पर, इस सिंबल को यहाँ पर रखेंगे, लगाएंगे, तो इससे यह प्रदर्शित होगा, यह बताएगा कि ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली छोटी है। ठीक इसी प्रकार इस पे देखिए 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, कौन सी संख्या बड़ी है?
दोनों में 3-3 अंक हैं। फिर आगे वाली संख्या में देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में 4 4 है। अब ये वाले में देखिए, ये पहला रूल क्या कहता है, इसका पहला नियम क्या कहता है कि आप संख्या को उसमें कितने डिजिट हैं वो काउंट कीजिए, जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे उस साइड की संख्या या वो संख्या क्या होगी, वो नंबर्स क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। और इसका जो दूसरा रूल है, अगर माना दोनों संख्याओं में डिजिट बराबर हैं, दोनों नंबर्स में डिजिट बराबर हैं, तो हम उसको काउंट करेंगे कैसे, 1 2 3 1 2 3 बराबर हैं, 3 3 डिजिट है। तो आप इसका ये दूसरा रूल क्या कहता है कि इसको लेफ्ट साइड से आप देखिए, लेफ्ट साइड से, ओके, लेफ्ट साइड से। जैसे ये वाला नंबर है तो इसमें लेफ्ट में है 2 और इसमें है 3, इसमें है 2 और इसमें है 3, तो बड़ा कौन है, 3। ठीक है, ये तो आप आसानी से पहचान लेंगे। तो 3 बड़ा है तो समझ लीजिए कि ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। सीधे से यहां पर हम इस सिंबल को लगा देंगे। ठीक है, इसमें चलिए, इसमें क्या है 5 4 6, 3 डिजिट है, 5 3 2, यानी ये संख्या और ये संख्या, इसमें बड़ा कौन है। देखिए दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से इसको देखना स्टार्ट कीजिए, इसमें लेफ्ट साइड से पहला अंक नंबर क्या है 5, इसमें भी 5 बराबर है। दूसरा 4 और 3। अब यहां पर देखिए पहले जो 2 डिजिट थे वो तो सेम थे, एक जैसे थे 5 5, एंड दूसरा डिजिट जो था वो था 4 और 3, यानी 4 बड़ा है। तो आप आसानी से यह जान जाएंगे कि अगर 4 बड़ा है 3 छोटा है यहाँ पर, ठीक है, तो आप यह जान जाएंगे कि ये संख्या क्या होगी, यहाँ पर बड़ी है। तो ये वाला सिंबल हम यहाँ पर रख देंगे, लगा देंगे, और यह सिंबल यह प्रदर्शित करेगा कि ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है। इस प्रकार से ये दोनों संख्याओं को हम देख सकते हैं। ऐसी सेम यहाँ देखिए, आगे चलिए, यहाँ देखिए इसमें 4 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, तो फिर लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट कीजिए, 4 4 9 9 सेम है। फिर आगे बढ़िए 2 2 सेम है, फिर 3 7, ये 3 है और ये 7 है। ठीक है, तो बड़ा कौन है, 7 बड़ा है। तो 3 और 7 में 7 बड़ा होगा है, तो समझ लीजिए कि सीधे सीधे ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। और अब हम इस सिंबल को यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, यानी इसका ये वाला सिंबल का ये वाला भाग इधर खुला रहेगा, चौड़ा रहेगा, तो समझिए ये संख्या, ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, अब इसमें कभी कभी हमारे पास इस प्रकार के भी कोई नंबर्स माना आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 45 45। अब हम इनको देखेंगे, फर्स्ट मैंने कहा था लेफ्ट साइड से देखना, अगर डिजिट सेम है, बराबर हैं, तो फिर लेफ्ट साइड से काउंट देखना। तो लेफ्ट साइड इधर पहला डिजिट 4, इस वाली संख्या में पहला डिजिट 4 सेम है, 5 5। अब दोनों क्या है, बराबर, तो वहां पर ना ये चिन्ह लगेगा ना ये, ठीक है, तो वहां पर ये दोनों जब बराबर हैं तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल टू, यानी बराबर, यानी ये दोनों अब क्या है, बराबर हैं, तो बीच में बराबर का चिन्ह आएगा। फिर कभी कभी हमारे पास इस प्रकार के संख्या आती है, जैसे मान लो ये और ये, तो सामान्य देखने पर क्या लग रहा है कि इसमें 1 2 3 डिजिट और इसमें 1 2, तो आप वहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां पर आप क्या करेंगे, रूल नंबर 1 के हिसाब से जिधर ज्यादा डिजिट होंगे तो उधर क्या करेंगे, हम इस प्रकार से सिंबल का को लगाएंगे, और जिधर ज्यादा डिजिट है तो उधर सिंबल का ये वाला इस भाग जो है, ये चौड़ा वाला हिस्सा जो है वह रहेगा। तो उसमें अब यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसमें जो पहला डिजिट है वो है 0, यानी कुछ नहीं, यानी 0 यानी कुछ नहीं, तो यानी 0 कुछ नहीं है। अब इसको 0 यानी कुछ नहीं, तो अब बच गए 4 5 6 7। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको काउंट कीजिए, अब 0 का आपने 0 यानी कुछ नहीं, ठीक है, तो यहाँ क्या रह गया 4 पहला डिजिट, इस वाले नंबर में 6, तो बड़ा कौन है 6। ठीक है,
6 से बड़ा है, तो इधर का जो नंबर होंगे, इधर की जो संख्या है वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये सिंबल को इस प्रकार हम यहाँ पर रखेंगे, इस प्रकार यहाँ पर रखेंगे। तो ये दर्शाता है कि ये जो है 67 बड़ा है 45 से, यानी 60। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको जान सकते हैं। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार और भी प्रश्न आप अपने मन से, अपनी पुस्तक से देख करके उसका अभ्यास कर सकते हैं। थैंक यू।